जेडीयू में चल रही उठापटक के बीच बिहार की राजनीति अब गर्मा गई है। नीतीश कुमार बस कुछ ही देर पहले दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। यहां वो जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अब नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोल दिया है। तो बड़ी खबर, नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला यहां सामने आया है। एक तरफ तो नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार हालांकि कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच बिहार की राजनीति गर्माती दिखाई दे रही है। कि नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वो कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। और इधर केसी त्यागी ने जेडीयू में चल रही उठापटक को पूरी तरह से खारिज किया है। उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, जहां पर कार्यकारिणी की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। मैं सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। पार्टी की 2 दिवसीय बैठक है। आज शाम को 4 बजे पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक, जो फैसले बैठक में लिए जाएंगे उनसे आपको अवगत कराया जाए। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है आज? सबसे बड़ा सस्पेंस तो यही दिखाई दे रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने कब कब पाला बदला, ये आपको बता देते हैं। कब दामन उन्होंने थामा एनडीए का, कब दामन उन्होंने छोड़ दिया एनडीए का, क्योंकि ये बड़ा पुराना खेल उनका रहा है। 1998 में एनडीए में वो शामिल हुए। 2013 में एनडीए का साथ उन्होंने तब छोड़ दिया जब खबरें ऐसी आई थी कि वो चाहते थे कि पीएम तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम पद के उम्मीदवार बनाए जाने से वो नाराज हुए और उसके बाद उन्होंने एनडीए छोड़ दिया। फिर 2017 में एनडीए में फिर से उनकी वापसी हुई, लेकिन 2022 में एक बार फिर से एनडीए को छोड़ते हुए दिखाई दिया। अब 2023-24 क्या वापस एनडीए में तो वो शामिल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आईएनडीए गठबंधन जो पूरा इन्हीं की तरफ से प्रयास हुआ था संयुक्त करने का, अब उसमें तो पीएम पद की दावेदारी एक बार फिर से नहीं मिली नीतीश कुमार को। तो खबरें यही आ रही हैं कि क्या पता एनडीए में एक बार फिर से उनकी वापसी हो सकती है। न्यूज 18 इंडिया के 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ। एक तरफ आपको नीरज दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ चंद्रमोहन दिखाई दे रहे हैं। नीरज, पहले आपका मैं रुख कर लेती हूँ। अब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना तो हो ही चुके हैं, साफ साफ वो कुछ कहने से बचते भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन एनडीए में वापसी की जो कयास लगाए जा रहे हैं वो क्या संभव हो पाएगा क्या? देखिए, एनडीए में वापसी की जहां तक बात है तो जेडीयू के कुछ नेता ये बार बार कहते हैं कि ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं और बीजेपी में या एनडीए से जुड़ सकते हैं। वो बीजेपी में भी किसी एक दो नेताओं को ही इसकी जानकारी होगी, ये ऊपर का मामला होता है। लेकिन जहां तक बात है ललन सिंह की, तो ललन सिंह जब अब थोड़ी देर पहले जेडीयू के कार्यालय में पहुंचे तो उनके तेवर तल्ख थे। जाहिर सी बात है, जो खबरें चल रही हैं उससे आहत है, नाराज है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है वो खुलकर वो नहीं बता रहे। उनका कहना है कि निगेटिव खबरें चल रही हैं उनके पार्टी के नेताओं का और खुद ललन सिंह का भी। लेकिन आपको बता दें एक अपडेट, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद सीधे यहां आ सकते हैं। आपको बता दें यहाँ सिक्योरिटी जो है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे आपको केडी आपको दिखाएंगे। यहाँ उनकी सिक्योरिटी के स्टाफ जो है यहाँ पहुंच चुके हैं, सारी तैयारियां कर दी गई और इस बात की उम्मीद है कि नीतीश कुमार सबसे पहले यहाँ आएंगे और ललन सिंह जो कि इस वक्त मौजूद हैं यहीं पार्टी कार्यालय में, उनसे उनकी मुलाकात होगी। आज 4 बजे जो पदाधिकारियों की बैठक है उस बैठक में आमतौर पे जो हमें जानकारी दी गई है नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं या नहीं भी, इसको लेकर थोड़ा सा संशय बना हुआ है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद यहाँ ललन सिंह से मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार। कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन कल की बैठक की बुनियाद जो है आज पदाधिकारियों की बैठक में रखी जाएगी। ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे कि नहीं, इसको लेकर जो अटकलें हैं उस पर विराम कल तक लग जाएगा। नीतीश कुमार कमान संभालेंगे या फिर
कोई और। हाँ, लेकिन आप नीरज बता तो यही रहे हैं कि ललन सिंह जब दिखाई दिए तो बड़े तल्ख अंदाज उनके आज दिखाई दिए। अब देखिए दिल्ली पहुंचेंगे नीतीश कुमार तो उसके बाद तो हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचने के पहले अभी पटना से जब रवाना हो रहे थे नीतीश कुमार, तो पटना में मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, अरे नहीं, खबरें चल रही है। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। तो नीतीश कुमार ने भी पटना से चलने के पहले यही कहा कि नॉर्मल मीटिंग साल में एक बार तो होती है। और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी महागठबंधन में फूट की खबरों को गलत बता दिया है। 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है। अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। और वहीं दिल्ली में जेडीयू ऑफिस में एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पोस्टर से जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की फोटो गायब है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ललन सिंह के हाथ से कमान लेकर नीतीश कुमार क्या वापस अपने हाथ में ले लेंगे, यही बड़ा सवाल है। और इन सबके बीच ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो आप देख लीजिए, ये पोस्टर और जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। नीतीश कुमार मात्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ललन सिंह की तस्वीर ही नहीं है। और स्लोगन तो यही कह रहा है कि देश भी पहचानेगा। प्रदेश ने तो पहचान लिया, देश भी पहचानेगा। अब ये ललन सिंह के फोटो का गायब होना ये क्या संदेश दे रहा है, क्योंकि मानने को तो कोई भी तैयार नहीं है। नीतीश कुमार खुद ही कह रहे हैं नॉर्मल बैठक है। अब बड़ी बात यह है कि ललन सिंह का फोटो गायब, तो क्या ललन सिंह के हाथ में जो कमान है पार्टी की वो भी तो कहीं गायब नहीं हो जाएगी? जैसे नीतीश कुमार का पोस्टर अभी अकेले दिखाई दे रहा है, क्या वैसे ही अब पार्टी की कमान पूरी तरह से नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पहले अपने हाथ में तो नहीं ले लेंगे? चंद्रमोहन लगातार जुड़े हुए मेरे साथ, उनका भी रुख कर लेती हूँ। चंद्रमोहन, पटना से रवाना होने के पहले तो नीतीश कुमार यही कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसे उनकी मजबूरी समझा जाए कि पहले से मीडिया में तो कैसे ही वो कह देंगे? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार हमेशा बड़े फैसले को लेकर जाने जाते हैं और वो कुछ भी फैसला लेते हैं उससे पहले न तो पार्टी के लोगों को पता होता है और न ही उनके कार्यकर्ता को पता होता है। हमारे साथ जेडीयू के विधायक मौजूद हैं जो पार्टी दफ्तर में ही मौजूद हैं। ये बताइए, नीतीश कुमार हमेशा अपने बड़े फैसले के लिए और नए फैसले के लिए, चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो बैठक होने वाला है, क्या इसमें कुछ नया फैसला लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार? राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने की बात हो रही है। देखिए, एक बात आप जरा सा क्लियर कर लीजिए कि नीतीश बाबू जो भी फैसले लेते हैं अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके ही लेते हैं। कोई भी फैसला आप देखिए होइएगा, उससे पहले जरूर वो पूछ लेते हैं लोगों से। इसलिए यह नहीं कह देना कि नीतीश बाबू खुद फैसला लेते हैं, यह बात नहीं। पार्टी उनके साथ है, पार्टी जो उनकी सोच रहती है वो स्पष्ट बताते हैं कि उसके पीछे क्या मंशा है। पार्टी उस पर निर्णय लेती है, सबों का विचार होता है, नीतीश बाबू उस पर तैयार हो जाते हैं। तो एक चर्चा बहुत जोरों से है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में या फिर जो बैठक होने वाली है उसमें नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं। तो क्या आप लोग नीतीश कुमार के साथ हैं? देखिए, पद से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नहीं है, लेकिन नेतृत्व तो हम लोगों का नीतीश बाबू ही है। सीधी सी बात आप ये जान लीजिए कि नेतृत्व अभी भी नीतीश कुमार जी का ही है। मतलब वो जो फैसला लेंगे वो मंजूर है? नेतृत्व, आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वो स्वीकार करेंगे। मैंने ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या न हो, पद लें या न लें, नेतृत्व करता जनता दल यू का अगर कोई व्यक्ति है तो वो नीतीश बाबू है। तो नीतीश कुमार नेतृत्व करता है और वो जो भी फैसला लेते हैं वो पार्टी के लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, उससे पहले साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो मन बनाया है उसका वो घोषणा उस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बन जाते हैं, उसके बाद कुछ भी फैसला लेना पार्टी की ओर से उनके लिए आसान हो जाएगा।